घर बनाते वक्त सबसे कॉमन सवाल होता है रेड ब्रिक या फ्लाई ऐश ब्रिक, कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सी लॉन्ग टर्म सेफ है। दोनों देखने में सिमिलर लग सकती हैं, लेकिन उनका मटेरियल अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग होता है और परफॉर्मेंस भी अलग होती है। मैं इन दोनों ब्रिक्स को इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स पर कंपेयर करूंगा, सिर्फ मार्केटिंग क्लेम्स पर नहीं। अगर ऐसे कंटेंट चाहते हैं चैनल फॉलो करें। रेड ब्रिक मिट्टी से बनती है, फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट से। प्रोसेस यहीं से डिफरेंस क्रिएट करता है और क्वालिटी यहीं डिसाइड होती है। आज हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी। हर एंगल से इंजीनियरिंग एनालिसिस होगा और फाइनल वर्डिक्ट क्लियर मिलेगा। रेड ब्रिक का में रॉ मटेरियल मिट्टी होती है, ये एग्रीकल्चरल लैंड से ली जाती है। सॉइल क्वालिटी हर जगह सेम नहीं होती, इसलिए स्ट्रेंथ वेरिएशन पॉसिबल होता है। फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट से बनती है। थर्मल पावर प्लांट का फ्लाई ऐश यूज मटेरियल बैचिंग कंट्रोल होता है, कंसिस्टेंसी यही इंप्रूव होती है। डायमेंशनल एक्यूरेसी कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट होती है। रेड ब्रिक में साइज वेरिएशन कॉमन होता है। फ्लाई ऐश ब्रिक मशीन मेड होने के कारण यूनिफॉर्म साइज प्रोवाइड करती है। ट्रेडिशनल किल से पोल्यूशन ज्यादा होता है और टॉप सॉइल लॉस भी होता है। फ्लाई ऐश रीयूज करना इको फ्रेंडली अप्रोच है, ये सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है। स्ट्रेंथ कंपेयर करने का सबसे रिलायबल मेथड कंप्रेशन टेस्ट होता है। यहीं पता चलता है ब्रिक कितना लोड बेयर कर सकती है। सिर्फ देखने से स्ट्रेंथ जज नहीं होती, लोड धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है। रेड ब्रिक में फायरिंग क्वालिटी पर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अनइवन फायरिंग से वीक जोन्स बन सकते हैं, जो फेलियर का रीजन बनते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक हाइड्रोलिक प्रेसिंग से कॉम्पैक्ट होती है, डेंसिटी जनरली यूनिफॉर्म होती है, इसलिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो सकता है, लेकिन क्वालिटी प्लांट पर डिपेंड करती है। फेलियर के वक्त क्रैक पैटर्न भी इंपॉर्टेंट होता है। रेड ब्रिक इरेगुलर क्रैक डेवलप कर सकती है। फ्लाई ऐश ब्रिक में फ्रैक्चर सरफेस रिलेटिवली क्लीन होती है, ये मटेरियल बिहेवियर का डिफरेंस है। स्ट्रेंथ वैल्यूज एमपीएस में मेजर होती है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बहुत मैटर करती है। रेड या फ्लाई ऐश ब्रिक सेम नहीं होती, इसलिए टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ड्यूरेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ब्रिक को फिक्स ड्यूरेशन तक पानी में रखा जाए, इसी से एब्जॉर्प्शन परसेंटेज निकलती है। रेड ब्रिक पोरस स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। हाई एब्जॉर्प्शन सीपेज रिस्क बढ़ाता है और प्लास्टर एडिशन को अफेक्ट करता है। फ्लाई ऐश ब्रिक कंपैरेटिवली डेंसर होती है। कंट्रोल कंपैक्शन से पोर्स कम हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी प्लांट पर डिपेंड करती है। टेस्ट के बाद ब्रिक का वेट वेट मेजर होता है। ड्राई वेट से कंपेयर करके एब्जॉर्प्शन परसेंटेज कैलकुलेट होती है। ये स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है। हाई वाटर एब्जॉर्प्शन लॉन्ग टर्म डैमेज क्रिएट कर सकती है, जो पेंट और प्लास्टर डैमेज करता है। इसलिए ब्रिक सिलेक्शन मॉइस्चर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, ये सिर्फ स्ट्रेंथ का मैटर नहीं है। सबसे पहला कंपैरिजन होता है बेसिक मटेरियल कॉस्ट। कई एरियाज में फ्लाई ऐश ब्रिक इकोनॉमिकल होती है, लेकिन सिर्फ पर पीस रेट से डिसीजन नहीं होता। यूनिफॉर्म साइज होने से मोटर कंजम्पशन एक्टिव है। रेड ब्रिक में साइज वेरिएशन ज्यादा हो सकता है, जिससे मोटर थिकनेस इंक्रीज होती है और सीमेंट कॉस्ट बढ़ सकती है। अनइवन ब्रिक वर्क से प्लास्टर थिकनेस बढ़ सकती है। एक्स्ट्रा प्लास्टर का मतलब एक्स्ट्रा सीमेंट और सैंड। फ्लाई ऐश ब्रिक यूनिफॉर्म पर प्लास्टर कम लग सकता है, ये हिडन कॉस्ट डिफरेंस होता है। वर्कबिलिटी भी कॉस्ट को इंपैक्ट करती है। रेड ब्रिक कटिंग में टाइम लगता है। फ्लाई ऐश ब्रिक मशीन कट होने के कारण इजियर हैंड, लेबर एफिशिएंसी, प्रोजेक्ट स्पीड बढ़ाती है। फाइनल डिसीजन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डिपेंड करता है। सिर्फ ब्रिक का रेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, मोटर, प्लास्टर और लेबर सब इंक्लूड होते हैं। इंजीनियरिंग डिसीजन होलिस्टिक होना चाहिए। साइट पर हैंडलिंग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। रेड ब्रिक इरेगुलर शेप की वजह से फ्लाई ऐश ब्रिक यूनिफॉर्म होने से सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों अफेक्ट करता है। अलाइनमेंट कंट्रोल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का बेस होता है। साइज वेरिएशन होने पर स्ट्रेट वॉल बनाना मुश्किल होती है, जिससे फिनिशिंग इंप्रूव होती है। ट्रांसपोर्टेशन और साइट हैंडलिंग में ब्रेकेज कॉमन होता है। रेड ब्रिक ब्रिटल हो सकती है, फ्लाई ऐश ब्रिक कॉम्पैक्ट होने पर इंपैक्ट रेजिस्टेंस बेटर हो सकती है, लेकिन क्वालिटी वेरिएशन यहाँ भी पॉसिबल है। ज्यादा ब्रेकेज का मतलब मटेरियल वेस्टेज डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज करता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर ब्रिक टाइप से वेस्टेज रेट इंपैक्ट हो सकता है। साइट एग्जीक्यूशन में सिर्फ मटेरियल नहीं, वर्कमैनशिप भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो। सही ब्रिक और सही सुपरविजन का कॉम्बिनेशन क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इंश्योर करता है। ब्रिक को सिर्फ लोड ही नहीं, वेदर एक्सपोजर भी फेस करना पड़ता है। हीट, रेन और टेम्परेचर चेंज लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन से एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। मटेरियल के प्रॉपर्टीज यहाँ रोल प्ले करती हैं। अगर मिसमैच हो, क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। रिपीटेड मॉइस्चर एक्सपोजर से सीपेज डेवलप हो सकती है। हाई एब्जॉर्प्शन ब्रिक में रिस्क ज्यादा होता है। पेंट और प्लास्टर डैमेज हो सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। फ्लोरेसेंस सरफेस पर व्हाइट डिपॉजिट के रूप में दिखता है। सॉल्युबल सॉल्ट्स मूवमेंट का मटेरियल कॉमन है। एस्थेटिक और ड्यूरेबिलिटी दोनों अफेक्ट होते हैं। हर ब्रिक की रियल क्वालिटी समय के साथ प्रूव होती है। एजिंग बिहेवियर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी बताता है क्रिटिकल है, सिर्फ इनिशियल स्ट्रेंथ इनफ नहीं होती। ब्रिक वॉल स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। ये सिर्फ पार्टीशन नहीं, लोड ट्रांसफर सिस्टम का पार्ट भी हो सकती है। डिजाइन पर डिपेंड करता है। लोड बीम से वॉल पर ट्रांसफर होता है। अगर वॉल प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड नहीं हो, स्ट्रेस डेवलप हो सकती है, जो क्रैक्स का रीजन बन सकती है। हर बिल्डिंग में ब्रिक का रोल सेम नहीं होता। कुछ केसेस में लोड बेयरिंग होती है। मॉडर्न फ्रेम स्ट्रक्चर में इनफिल वॉल होती है। सिलेक्शन डिजाइन के हिसाब से होना चाहिए। लो क्वालिटी ब्रिक स्ट्रेस पॉइंट्स पर फेल हो सकती है, स्पेशली ओपनिंग्स के पास। इम्प्रॉपर सिलेक्शन लॉन्ग टर्म रिस्क क्रिएट करता है, जो रिपेयर कॉस्ट बढ़ा देता है। ब्रिक सिलेक्शन डिजाइन, लोड और एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना सही अप्रोच नहीं, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन और टेस्टिंग जरूरी है, तभी स्ट्रक्चर सेफ रहता है। अर्बन फ्रेम स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्म साइज और अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्ली टेस्टेड फ्लाई ऐश ब्रिक सुटेबल हो सकती है, स्पेशली प्लास्टर कंट्रोल के लिए। रूरल एरियाज में जहां क्वालिटी किल अवेलेबल हो, अच्छी तरह से पकाई हुई रेड ब्रिक, लोकलिटी और एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन टेस्टिंग यहाँ भी जरूरी है। सॉइल टाइप और क्लाइमेट सिलेक्शन को इंपैक्ट करते हैं। ड्राई रीजन में थर्मल बिहेवियर मैटर करता है। एनवायरमेंट इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ब्रिक का टाइप से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। लो ग्रेड फ्लाई ऐश और लो ग्रेड रेड ब्रिक दोनों रिस्क है। टेस्टिंग सबसे बड़ा फिल्टर है। इंजीनियरिंग डिसीजन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, हर प्रोजेक्ट अलग होता है। प्रॉपर टेस्टिंग और सुपरविजन के साथ दोनों ब्रिक सेफ यूज की जा सकती है।
एक कॉमन मिथ है कि रेड ब्रिक हमेशा स्ट्रॉन्गर होती है। लेकिन स्टेरिफाइड रेड ब्रिक वीक भी हो सकती है, टाइप से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग मैटर करती है। कई लोग कहते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक आर्टिफिशियल है इसलिए अनसेफ है, लेकिन कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग से क्वालिटी इंप्रूव होती है, स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है। कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर टेस्टिंग स्किप कर देता है, सिर्फ कॉस्ट या अवेलेबिलिटी देखकर मटेरियल यूज करता है। ये शॉर्ट टर्म सेविंग हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क क्रिएट करती है। होम ओनर अक्सर सिर्फ प्राइस कंपेयर करता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर ध्यान नहीं देता। विदाउट टेस्टिंग डिसीजन लेना रिस्की होता है, इंजीनियरिंग कंसल्टेशन जरूरी होती है। ब्रिक सिलेक्शन में 3 चीजें याद रखें, टेस्टिंग रिपोर्ट चेक करें, लोकल क्लाइमेट कंसीडर करें और सुपरविजन कॉम्प्रोमाइज ना करें। आज हमने दोनों ब्रिक्स को कंपेयर किया, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर साइट परफॉर्मेंस तक, स्ट्रेंथ, कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी सब देखा। अब फाइनल क्लैरिटी समझते हैं। स्ट्रेंथ के केस में क्वालिटी कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चर कंसिस्टेंट होती है, लेकिन अच्छी रेड ब्रिक भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। कॉस्ट सिर्फ पर पीस रेट नहीं होता, मोटर, प्लास्टर और वेस्टेज भी इंक्लूड होता है। यूनिफॉर्म होलिस्टिक कैलकुलेशन जरूरी है। ड्यूरेबिलिटी एनवायरनमेंट पर डिपेंड कर, मॉइस्चर और टेम्परेचर फैक्टर्स इग्नोर नहीं। लो एब्जॉर्प्शन और प्रॉपर क्यूरिंग इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म सेफ्टी यही डिसाइड होती है। इंजीनियरिंग का मतलब ब्लाइंड चॉइस नहीं होता। डेटा, टेस्टिंग और सुपरविजन का हर प्रोजेक्ट यूनिक होता है और डिसीजन भी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए। ब्रिक छोटी लग सकती है लेकिन पूरे स्ट्रक्चर की सेफ्टी से जुड़ी होती है। एक गलत डिसीजन इसलिए रिस्क बना सकता है। लोग इंजीनियर पर भरोसा करते हैं क्योंकि उनकी सेफ्टी हमारे डिसीजन पर डिपेंड करती है। ये सिर्फ मटेरियल कंपैरिजन नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैटर है। अगर आप घर बना रहे हैं या कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हैं, ऐसे इंजीनियरिंग बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल फॉलो कर सकते हैं। रेड हो या फ्लाई ऐश, सही टेस्टिंग और सुपरविजन के साथ दोनों सेफ यूज की जा सकती है। गलती तब होती है जब टेस्टिंग इग्नोर होती है। घर जिंदगी में एक बार बनता है, डिसीजन सोच समझ कर लें। इंजीनियरिंग फैक्ट्स के साथ सेफ फ्यूचर बनाएं।